मंडला में आर्थिक अपराध शाखा ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। पीएम आवास के लिए पटवारी ने पीड़ित से की थी 25,000 रुपए। खाद न मिलने के कारण आत्महत्या का पहला मामला आया सामने। खाद न मिलने के चलते किसान ने लगाया मौत को गले। कई दिनों से खाद से था परेशान। सतना सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद कर रहे थे चुनावी बैठक। सांसद की कांग्रेस प्रत्याशी से भी हुई तीखी बहस। कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने एसपी पर लगाया आरोप। प्रभारी मंत्री के इशारे पर हत्या की साजिश रचे जाने की कही बात। प्रशासन पर बीजेपी एजेंट होने के लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित। बीजेपी घर घर संपर्क कर करेगी चुनावों की समीक्षा। बूथ मैनेजमेंट पर भी दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंडला के विकास खंड घुघरी में आर्थिक अपराध शाखा ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि पटवारी अमित पन्ना ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी से 25,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत लाभार्थी रविंद्र पाटलेकर ने आर्थिक अपराध शाखा में की। जिसके बाद मौके पर आर्थिक अपराध शाखा के कर्मचारी ने पहुंचकर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं इस पूरे ऑपरेशन में ईओडब्ल्यूए के डीआईजी मंजीत सिंह और प्रभारी स्वर्णजीत सिंह धामी के साथ अन्य कर्मचारी शामिल रहे। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 3,000 मतदान कर्मियों ने मतदान की सामग्री ली है और जोबट विधानसभा के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि जोबट विधानसभा के लिए 417 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जहां 2,75,205 वोटर अपने मतों का उपयोग करेंगे। देख रहे होंगे आपके पीछे मतदान दलों को सामग्री वितरित किया जा रहा है। हम लोगों ने उसे आरामदेह बनाने की पूरी कोशिश की है। मतदान दलों के लिए जगह निश्चित किया गया है जहां बैठकर वो अपनी सामग्री ले सकते हैं। सामग्री को पहले ही इस तरीके से जमा दिया गया है कि उनमें कोई कमी ना निकले और बैठ के वो अपना मिलान कर रहे हैं। मिलान करके और ईवीएम लेके सिक्योरिटी की जो टीम साथ में जानी है उनके साथ भी उस टीम का मिलान हो गया है और वो लोग बसों से रवाना हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-1.5 घंटे में पूरी टीम यहाँ से निकल जाएगी और 2:30-3 बजे तक जो सबसे दूरस्थ अंचल के मतदान दल हैं वो भी अपने सेंटर पर पहुँच जाएंगे। तो लगभग कितने कर्मचारी लगे हैं इस पूरी व्यवस्था में? मतदान दलों को और जो सामग्री वितरण करने वाले लोग हैं और ऑक्सिलरी लोग हैं, तो जो सिक्योरिटी के लोगों को छोड़कर लगभग 3,000 लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और ये सभी अपना काम आज सुबह 5 बजे से उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1.5-2 घंटे में ये काम संपन्न हो जाएगा। प्रदीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कल वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर सामग्री लेकर कर्मचारियों को रवाना किया गया। वहीं प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालने की लोगों से अपील की है। आने से पहले आपको ऑन करना चाहिए ना। ये वॉइस ओवर कर रही थी। मतलब चला जाएगा।
सरगुजा जिले में दीपावली और छठ पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में दीपावली को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। वहीं छठ पूजा को लेकर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने छठ पूजा समितियों से अनुरोध किया है कि कोविड सुरक्षा मानकों को लेकर भीड़ नियंत्रित रहे। साथ ही इस बार पर्व पर छठ व्रतियों और उनके सहयोगियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही छठ घाट पर जाने की अनुमति देने की बात कही गई है। वाले जो त्यौहार हैं, छठ है, धनतेरस है, दीपावली है, उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस के तहत किस तरह से वो सारे कार्यक्रम होने हैं, इसके संबंध में विभिन्न छठ समितियों और नगर के जो गणमान्य नागरिक हैं, मेयर साहब और बाकी सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उनके साथ ये चर्चा हुई कि किस तरह से भीड़ को नियंत्रित रखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी त्यौहार मनाए जाएं, इस पर चर्चा हुई। और एक आम सहमति ये है कि अपने विगत कई महीनों से अपने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन का, कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और चूँकि त्यौहार में लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, एक जगह पर ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना होती है, तो उसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि छठ घाट पे या त्यौहार में सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट में प्रचार थमने के बाद चुनावी सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस ने भाजपा सांसद को रैगांव क्षेत्र से खदेड़ा तो प्रतिमा के चश्मे को महिला सम्मान की लड़ाई बनाकर भाजपा की महिला मोर्चा सड़क पर उतर गई है। वहीं प्रशासन ने सतना शहर समेत जिले भर में धारा 144 लागू कर रखी है। बावजूद इसके भाजपा महिला मोर्चा ने एलानिया तौर पर सड़क पर विरोध जताना शुरू कर दिया। महिला मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का अपमान किया है। महिला सम्मान के खिलाफ वे सड़क पर उतरी हैं। ठीकरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में चल रहा सीसी रोड का निर्माण कार्य पूरे तरीके से शासन के मापदंड अनुसार नहीं चल रहा है। वहीं जनपद सदस्य संजय कुमावत ने कहा कि मनरेगा में घटिया स्तर का कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा में चल रहे काम में मनरेगा मजबूर नहीं है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ, मेरी माताजी जनपद सदस्य भी है। तो इस कारण क्या है कि क्षेत्र में कुछ भी कोई काम रहता है तो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नावड़ा खेड़ी में काम चल रहा था चिचली ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो कहीं 10-15 रोज से चल रहा था काम। तो ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन लगाया कि यार भैया ऐसी ऐसी बात है कि यार ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, मटेरियल सही ढंग से डाल नहीं रहे हैं और मट्टी डाल दी और मट्टी के ऊपर ही रोड का समस्या यह है भैया कि मतलब काम चल ही रहा है, काम कम कर ही रहा है, माल कम नाकी करना ना आगे बढ़ ही रहा है। अब मन आवाज़ उठा हमारे घर सामने छोड़ दिया, हेड पंप से लगे कर जगदीश मोतिया बनना तक का समस्या है। माल कम डाल ही रहा है, माल को आगे भगा रहा है, तो आवाज़ उठे तो छोड़ के जगह आगे बढ़ा दिया। झांसी टीकमगढ़ के चंदेल ढाबा के समीप अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को परिजन निजी वाहन से जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दी है। बीते 24 घंटों में 10 नए मामले, तो वहीं प्रदेश में अब सिर्फ 114 एक्टिव केस बचे हैं। नई भू अधिकार योजना देश में पहली बार किसी राज्य में लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। यह योजना ग्रामीण इलाकों में लागू होगी, जिसके लिए पोर्टल पर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही कमलनाथ की 15 महीने की सरकार से लेकर हाल ही दिए प्रशांत किशोर के बयान पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.02% रह गई है, जबकि हमारे ठीक होने की दर अभी भी 98.6 स्थिर बनी हुई है। 114 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं, जबकि कल हमने 97,744 सैंपल
संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए देने के लिए है कि देश के लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी है। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि ये जेब में नारियल लेकर चलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार और ये होता है सरकार का इकबाल। गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो सरकार है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर चुनावों की समीक्षा करेंगे, साथ ही बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य संकट पर मंत्री सिंह ने कहा कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, प्रदेश सरकार सब्सिडी पर यूरिया दे रही है। देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक दिन होती है और आज भी बैठक है, कल भी बैठक रहेगी। आज की बैठक में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी बैठक में रहेंगे और वो पूरे जो चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यक्रम है उस सब की समीक्षा भी करेंगे और जो आज और कल के लिए निर्देश होंगे वो निर्देश भी देंगे। तो इस तरह से आज अभी थोड़ी देर से प्रबंधन समिति की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति के कुशल प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई। बीडी शर्मा ने कहा, हमारा हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस की अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखेगा। उपचुनावों को लेकर के हमारी जो प्रबंध समिति है, प्रबंध समिति की हमारी बैठक अभी संपन्न हुई है। उस बैठक में विशेष तौर पर जो लगातार एक कुशल प्रबंधन हमारे इस चुनावों की दृष्टि से जो हुआ है और आज का दिन, कल मतदान का दिन और बाद में फिर जब काउंटिंग होगी तब तक हमारी चुनाव प्रबंध समिति ने जो बेहतर काम किया है, जो उसकी चर्चा हमने की है और एक एक बूथ पर चुनाव प्रबंध समिति की पैनी नज़र हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जो अलग अलग प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, हमने इस बात पर गंभीरता के साथ कि किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई ऐसी बातें न हो जो कांग्रेस। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की खेती की लागत दुगनी हो गई लेकिन आमदनी आधी हो गई। पटवारी ने किसानों को खाद और यूरिया के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पर झूठे आंकड़े पेश कर रही है। केंद्र का दावा है कि मध्य प्रदेश को 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, लेकिन अभी तक केवल 2,49,000 मीट्रिक टन खाद ही प्रदेश को मिला है। 6 लाख मीट्रिक टन का यूरिया मध्य प्रदेश को चाहिए। 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, मैंने खुद ने, हमने 3 बार पत्र लिखकर शिवराज सिंह जी को और देश के उर्वरक मंत्री को ये बात समझाई थी। वो पत्र भी आपको हम दे रहे हैं। आवश्यकता है 6 लाख मीट्रिक टन की, आवंटन 4,99,000 मीट्रिक टन, जो मुख्यमंत्री ने कहा 3,38,000 और अभी तक मिला 2,39,000 मीट्रिक टन। तो ये भारत सरकार का जो आंकड़ा है और जो मध्य प्रदेश सरकार का जो आंकड़ा अलग अलग है, ये बताता है कि किसानों को बरगलाना है, झूठ बोलना है, पाखंड करना है, गुमराह करना है, आंखों में धूल झोंकना है। ये व्यवस्था यूरिया को लेकर। अब डीएपी किलो, डीएपी में किसान खरीद 2,31,000 मीट्रिक टन यूरिया भाइयों ने खरीद चुके हैं। प्रदेश में तेल और रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी ने उपचुनावों में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। देखिए, जिस तरह से ये चारों उपचुनाव, चाहे वो खंडवा का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे बाकी 3 विधानसभा, कोरोना से सांसद नंद कुमार जी चौहान की
और बाकी तीनों विधायक की जान गई। केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इनको बचा नहीं भाई, अपने सांसद को नहीं बचा भाई, तो आम जनता का क्या हाल हुआ ये हमने सबने देखा है। ये आक्रोश का चुनाव है, ये सरकारों के फेलियर का चुनाव है और इसीलिए महंगाई को देखते हुए, बिजली के बड़े बड़े बिल, बेरोजगारी, किसानों को खाद नहीं मिलना, किसानों का ऋण माफ नहीं होना, ये सब इतने मुद्दे हो गए हैं कि चारों चुनाव में, चाहे 3 विधानसभा के हों चाहे 1 लोकसभा का, चारों में कांग्रेस की विजय होगी। ये हमने जमीन पर जाकर देखा है कि जनता आक्रोशित है और एक मैसेज मोदी सरकार को और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को 30 तारीख को अलीराजपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले मतदान से पहले वहां की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभावी मंत्री के इशारे पर अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सुरक्षा भी मांगी गई, जिसे देने से मना कर दिया गया। महेश पटेल ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने के आरोप लगाए हैं। मंत्री नेताओं द्वारा दबाव द्वारा कई इलाकों में इनकी प्लानिंग हुई, जैसे इंदर सिंह की चौकी से लेकर खट्टाली तक बूथ एजेंट नहीं बैठने देने की धमकी दी जा रही है कार्यकर्ताओं को और खुलेआम धमकी दी जा रही है। इंदर सिंह की चौहान, नागर सिंह चौहान और उनके परिवार द्वारा, जो कि आपराधिक तत्व के लोग हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को चमकाया जा रहा है और ऐसी कई हैं। हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की थी। इंदर सिंह चौहान जो कि एक जिला बदल भी है, कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की है, ऐसे कई घटनाएं हैं। और कलेक्टर महोदय द्वारा, जो कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिनके 2 केस 3 केस ऐसे में तत्काल एक दिन बिगर सवाल जवाब पूछ के जिला बदल कर रहे हैं। और इंदर सिंह चौहान, जिनके जो कि पूर्व कलेक्टर ने भी और पूर्व एसपी ने, जिला पंचायत सीओ ने शहर में हुए अभिषेक ज्योतिष हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस के द्वारा अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी के चलते एसडीओपी अश्विनी कुमार, यातायात प्रभारी योगेश राजपूत बस स्टैंड स्थित अंडे की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे और शराब मांगी। इस तरीके से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने दुकान में रखी देशी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की और आरोपियों को हिरासत में लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से लगातार इसमें जुआ, सट्टा, शराब के प्रति अभियान चलाया जा रहा है। इसी तत्वावधान में आज बस स्टैंड में लगातार शिकायतें आ रही थी और पुलिस दबिश दे रही थी, तो मिल नहीं पा रहा था सामान कुछ भी। तो आज ग्राहक बनकर इनसे शराब खरीदी की गई और मंगल जो अंडे वाले हैं इनको पकड़ा गया है। तो किस तरह से क्या बरामद किया गया और क्या है? अभी इनके पास कुछ सामान हुआ है, अभी इनकी गिनती करेंगे। लगातार यूँ ये देखा जा रहा था कि जैसे पुलिस की गाड़ी आती है, वर्दी में आते हैं, तो ये सामान इधर उधर शिफ्ट हो जाता था। असफलता मिल रही थी, इसलिए छद्म धारण करके ये कार्रवाई की गई। अशोकनगर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अशोकनगर में 45 पुलिस जवानों की मोटरसाइकिल रैली का आगमन हुआ। इस दौरान भारत माता और हिंदुस्तान के जयकारों के साथ रैली में आए पुलिस जवानों का स्वागत किया गया। शाम करीब 6:30 बजे अशोकनगर आई मोटरसाइकिल रैली का स्थानीय अंबेडकर पार्क पर अंजुमन इस्लाम कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी 45 जवानों सहित सभी पुलिस अधिकारियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें मालाएं पहनाई गईं। शुजालपुर में बहुत ही अल्प समय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले H11 मॉल की दूसरी ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि ब्रांच का शुभारंभ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने फीता काट कर गणेश पूजा के साथ किया। H11 के संचालक धर्मेंद्र सोनी और सुभाष आर्य ने बताया कि समय समय पर विभिन्न योजनाओं
और डिस्काउंट ऑफर देते हुए ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जवाबदारी होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।